विक्रम ने कहा, धन्यवाद मेरे दोस्त, और इसरो ने रच दिया इतिहास। चंद्रयान ने वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां भी नहीं कर पाईं। इसरो चीफ ने मिशन को लेकर किया एक और बड़ा खुलासा और नामुमकिन को मुमकिन करने निकला हमारा चंद्रयान। दोस्तों, हम सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि चंद्रयान 3 हमारे लिए कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण मिशन है, क्योंकि इस मिशन के पीछे हमारे वैज्ञानिकों की कई सालों की मेहनत, सैकड़ों करोड़ों रुपए का बजट और सबसे जरूरी हमारे देश की साख भी दांव पर लगी हुई है। और अभी तक के मिशन को अगर देखें तो चंद्रयान 3 ने हमारे सर को एक पल के लिए भी झुकने नहीं दिया है। एक से बढ़कर एक मुश्किलों को भी हमारा ये अंतरिक्ष यान चुटकियों में पार करते हुए आगे बढ़ रहा है। इसी सिलसिले में चंद्रयान ने फिर से एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे हम सभी भारतवासियों का सीना गर्व से फूला नहीं समा रहा है। लेकिन साथियों, सोचने वाली बात तो ये है कि अब वो घड़ी भी दूर नहीं है जिस पर आकर हमारा चंद्रयान 2 फेल हुआ था। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने लैंडिंग के बारे में अहम जानकारी देते हुए ये साफ कर दिया है कि अब आगे का सफर चंद्रयान के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और इसी के चलते इसरो के कमांड सेंटर में मौजूद वैज्ञानिक 24 घंटे बिना रुके इस मिशन को सफल बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। तो आखिर इसरो चीफ ने ऐसा क्या कह दिया कि इस मिशन को लेकर सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। चंद्रयान ने ऐसा क्या कारनामा किया है, दुनिया भर में लोग इसकी सफलता के कसीदे गढ़ रहे हैं और अब आगे सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए इसको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना होगा, ये सब कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 इस समय चांद की सतह के बेहद नजदीक है और इसका आखिरी पड़ाव यानी लैंडिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। इस सब की शुरुआत 16 अगस्त को हुई जब चंद्रयान को चांद के 153 गुने 163 किलोमीटर वाले 5वें और आखिरी ऑर्बिट में एंटर कराया गया। इसके बाद ये चक्कर पूरा करके अगले ही दिन यानी 17 अगस्त को इसके लैंडर और प्रपल्शन मॉड्यूल को एक दूसरे से अलग किया गया। ऐसा करने के लिए वैज्ञानिकों ने चंद्रयान के अंदर एक छोटा सा विस्फोट किया जिससे दोनों हिस्सों को जोड़कर रखने वाला बोल्ट कट गया और स्प्रिंग से मिले एक धक्के की बदौलत लैंडर मॉड्यूल अपने प्रपल्शन मॉड्यूल को पीछे छोड़कर खुद आगे बढ़ गया। इसी दौरान लैंडर मॉड्यूल के प्रपल्शन मॉड्यूल को मैसेज देते हुए कहा कि यहाँ तक के सफर के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त, और इस तरह अलविदा कहकर ये आगे अपने सफर पर निकल गया। इसके बाद अगले 24 घंटों तक लैंडर और प्रपल्शन मॉड्यूल एक ही कक्षा में एक दूसरे के आगे पीछे चक्कर काटते रहे और फिर सही मौका देखकर 18 अगस्त को वैज्ञानिकों ने लैंडर की डीबूस्टिंग स्टार्ट कर दी, जिससे ये एक और भी छोटे ऑर्बिट में आ गया, साथ ही इसकी गति भी कम कर दी गई। दोस्तों, डीबूस्टिंग का सीधा सीधा मतलब है चांद का लैंडिंग प्रोसीजर अब शुरू हो चुका है, जिसमें ये धीरे धीरे गति कम करते हुए अपने ऑर्बिट को छोड़कर अपने साथ साथ चांद की सतह के करीब आ रहा है और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए महज कुछ ही घंटों में ये चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। अभी की अगर हम बात करें तो इस समय विक्रम लैंडर चांद की 100 गुने 30 किलोमीटर की कक्षा के आगे बढ़ चुका है और इस समय इसका फ्री फॉल फेज चल रहा है, यानी ये चांद की ग्रेविटी की हेल्प से उसकी तरफ नीचे आ रहा है। इसरो वैज्ञानिक पूरी तरह सचेत हैं और वो इस पर पल पल नजर रख रहे हैं और खबर भी ले रहे हैं। असल में वैज्ञानिकों को अच्छे से पता है कि चंद्रयान इस समय अपने सबसे क्रिटिकल फेज से गुजर रहा है और इसी को देखते हुए इसके सभी सेंसर्स और इंजन्स अब ऑन कर दिए गए हैं, क्योंकि इम्तिहान की वो घड़ी आ चुकी है जिसका हम पिछले करीब 40 दिनों से इंतजार कर रहे हैं। इस समय चंद्रयान अपने इस पूरे मिशन के सबसे मुश्किल टेस्ट से गुजर रहा है, क्योंकि वर्टिकल लैंडिंग करना और वो भी चांद